जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड लेनी कैसे है। जो अपने यूट्यूब चैनल वाले हैं वो कोई भी आपको नहीं बताएगा ट्रेड लेनी कैसा है। अलग अलग आरएसआई आरएसआई सभी को, आरएसआई को, एमएससीडी को, सबको अलग अलग बताता रहेगा, लेकिन ट्रेड कैसे लेनी है ये नहीं बताएंगे। कोई ऑप्शन चेन पे ले जाएगा, कोई कहीं ले जाएगा, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ट्रेड लेनी कैसे है। वो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड लेनी कैसे है। अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं ना, तो आप हमारे वीडियो देख लो, और उसमें इंडिकेटर के वीडियो अपलोड हैं, उन्हें देख लो, जिससे कि आपको पता चले और उसमें एक्यूरेसी आए, आपको वो पढ़ने में एक सुविधा मिले। इंडिकेटर काम कैसे करते हैं, इंडिकेटर के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी आपको वहां से। तो मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड लेनी कैसे है। देखो, ये चार्ट है टीसीएस का। यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन मार करी है, लेकिन आप कहोगे सर ये ट्रेंड लाइन, हर कोई बता देगा आपको कि ट्रेंड लाइन कैसे, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई भाई, ब्रेकआउट हो गई, हर कहीं पता चलेगा आपको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई। अरे भैया, आपने कैसे कह दिया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो गई, या ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है ये, या ब्रेक डाउन है ये? तो जैसे ये वाली कैंडल है ना हमारी, ये जो कैंडल है इसने दिया ब्रेक डाउन कैंडल है, और यही हमारी वेपन कैंडल है। इसी पे हम स्टॉप लॉस लेंगे और इसी पे हम टारगेट अचीव करेंगे। सबसे पहले आप इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर वाले सेटअप में जाके इंडिकेटर ऐड कर लो। कौन कौन सा ऐड करना है आपको? ऐड करना है एमएसीडी सबसे पहले, फिर बोलिंजर बैंड ऐड करना है, और उसमें आरएसआई ऐड करना है, और डीएमआई एक्स ऐड करना है। डीएमआई, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडिकेटर, ये 4 इंडिकेटर आप ऐड कर लो। देखो, इसमें हर कोई आपको बता देगा कि ये भाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, लेकिन आपको क्या क्लियर पता चल रहा है कि ट्रेंड लाइन यही है? देखो, एक ट्रेंड इससे ये भी जा रही है ट्रेंड लाइन, तो आपको लग रहा है यार ये भी ट्रेंड लाइन है। इसका कलर चेंज कर देता हूं, देखो ब्लैक कलर, ये वाला कलर कर दिया मैंने, ठीक है। तो आप कहोगे हम ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, ब्रेक डाउन है, सॉरी, है। तो क्या इस पर हम ट्रेड ले लेते? नहीं, ये इंडिकेटर बताएंगे आपको कि ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट कैसा होता है। ये ब्रेक डाउन है हमारी, ठीक है। तो इसे मैं निकाल देता हूं, और ब्रेक डाउन नीचे वाली जो लाइन मैंने खींची है वो क्यों खींची है, और इस पे इंडिकेटर कितना अच्छा वर्क करते हैं। ये हमारा टीसीएस का चार्ट है, इसमें कैंडल ब्रेक डाउन हो रही है, और यही हमारी कैंडल जो है वेपन कैंडल ले लीजिए। इसी पे हम स्टॉप लॉस लेंगे और इसी पे हम टारगेट लेंगे, ठीक है। दो मतलब जो भी काम करना है इसी कैंडल के ऊपर करना है। ये जो बीच वाली कैंडल है, अब मैं इस पे आपको मार्किंग कर देता हूं। ये हमारा प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, देखो, डाउ थ्योरी बाद में बताऊंगा। हाई, ये वाला क्या है, यहां से चल जाता हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हाई लो, ठीक है। तो इसने इस वाले लो को एक नया लो बनाया है, ठीक है। नया लो बनाया तो इसका मतलब क्या है, डाउन जाने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि डाउ थ्योरी को ज्यादा फॉलो करता है ये। तो इस वाली कैंडल की बात चल रही है, जो मैं बता दी, जो मार्किंग कर रही है ना पीले कलर में, इस वाली कैंडल की बात चल रही है अभी। अब इस कैंडल पे देखो, मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छी तरह देखना। सबसे पहले हमें जो काम करना है, अगर हम डेली की कैंडल ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना ट्रेंड है कैसा। ट्रेंड का मतलब ये है, उसे हम वीकली पे जाकर देखेंगे। अगर डेली की कैंडल है तो हम वीकली पे जाकर देखेंगे कि एमएसीडी क्या काम का, मतलब डाउन है या अप है, ठीक है। तो इसमें एमएसीडी लगा के दिखा देता हूं आपको, डाउन है या अप है। सबसे पहले देखो एमएसीडी क्या है, कितना अच्छा काम कर रही है, ये डाउन है। ऐसा ट्रेंड हमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा, मजा आ जाएंगे। ये कितनी अच्छी तरह, तो ये हमने लगा दिया है तीर एरो, तो नीचे को दर्शा रहा है ट्रेंड क्या है, डाउन है। ब्लू वाली लाइन जो है इसे ब्लैक कर देता हूं, जहां हमने मार्किंग कर रखी थी, इसे ब्लैक कर देता हूं। देखो, ये यहां पर हमने कर रखी थी, तो ये क्या है, वीकली की है। सारे काम अगर हमने देख लिया ये वीकली की है। ये क्या देखा है, एमएसीडी देखिए, इसका इतना ही काम है, एमएसीडी को देखो कि डाउन है, तभी हम आगे काम करेंगे। यानी कि डेली में आ जाओ। अब डेली में आ गए, डेली में आने के बाद सारे जितने भी हमने इंडिकेटर पढ़े थे वो इंडिकेटर हम यहां लगा देंगे, यहां पर, ठीक है। ये ब्रेक डाउन इसने दिया तो सही, लेकिन क्यों दिया है, कैसे दिया है, काय के लिए दिया है? एमएसीडी देख लिया, हमारा क्या ट्रेंड डाउन है। उसे डबल स्क्रीन सिस्टम भी बोलते हैं, जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसका डबल स्क्रीन सिस्टम बोलते हैं उसे, एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो अब इसमें हम सबसे पहले लगाएंगे बोलिंजर बैंड। तो बोलिंजर बैंड, काफी दिनों से कोई भी ट्रेंड कभी भी एक रेंज में नहीं रहता, उसे रेंज ब्रेक करनी ही पड़ती है, ठीक है। नो ट्रेंड कभी, मतलब कोई भी ट्रेंड कभी भी सेम नहीं रहता, उसे चेंज करना ही पड़ता। तो इसने अपना क्या है, सपोर्ट को तोड़ दिया और एक ट्रेंड लाइन को भी तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद बोलिंजर बैंड क्या था, एक साइड में चल रहा था, ये साइडवेज थी मार्केट, फिर उसके बाद इस वाली कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया है। तो अभी गौर से देखना, ये जो हमारा बोलिंजर बैंड है,
ये बोलिंजर बैंड देखो नीचे को डाउन हो गया, नहीं हो गया, उसे इसे कहते हैं चैलेंज करना, यानी फैल जाना, ये फैल गया। कुछ अपनी देसी लैंग्वेज में भी बोलते हैं कि भाई इसने उसका पेट फट गया, बहुत तेज चल रहा है, तो इसका काम खत्म हो गया। देखो यहाँ इस वाली कैंडल पे हुआ ना, इससे पहले वाली कैंडल पे तो नहीं हुआ, इसलिए हमने इस वाली कैंडल को लिया है। तो फिर आ जाओ, बोलिंजर बैंड ये खत्म हो गया इंडिकेटर। अब दूसरे इंडिकेटर पर आ जाओ। दूसरा इंडिकेटर हमें चेक करना है क्या, आरएसआई। मैंने आपको बताया 40 के नीचे बेरिश मूवमेंट है और 60 के ऊपर बुलिश मूवमेंट है, हम मोमेंटम वाला ट्रेड ले रहे हैं ये। तो बेरिश 40 के नीचे, मैंने आपको क्या बताया, 40 के नीचे, इसमें मार्किंग कर लेना आप लोग और सेटिंग में जाके हाँ सेटिंग कर लेना 40 और 60 के बीच में, ठीक है। तो ये 40, ये वाली लाइन जो खींची मैंने, देखो नीचे निकल गई, नहीं निकल गई, यहां तक साइड बेस था लेकिन नीचे निकल गई, यानी कि मोमेंट में आ गया। ये आरएसआई काय में है, मोमेंट में आ गया। मोमेंट में आने के बाद इसने नीचे को अपना कैंडल ब्रेक कर दी, इसका भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल क्या हम बेरिश वाला देख रहे हैं, जिसमें हमें ट्रेड मिल रही है बेरिश ट्रेड। ट्रेंड क्या है हमारा, डाउन है, एमएसीडी का ट्रेंड क्या है, डाउन है, जो कि हमने वीकली पे देखा है। अब आ जाओ फिर दोबारा से डीएमआई पे। डीएमआई एक ये है हमारा इंडिकेटर डीएमआई, इस पर कुछ नहीं देखना है, इसकी जो यहां पर हमने मार्किंग कर रखी है काली वाला ये सीधी लाइन है, इस लाइन पे देखना ये हमारा कितना 15 से ऊपर होना चाहिए, यानी कि या तो राइजिंग होना चाहिए। तो अभी कितने में दिखा रहा है, 19.8 पे दिखा रहा है, यानी कि ज्यादा है, 15 से ज्यादा होना चाहिए, तब और ज्यादा हो जाए, यानी कि उंगली या अपटिक इसे बोल सकते हो तुम, अपटिक कर रहा है, यानी कि उंगली कर रहा है, ये अपटिक कर रहा है ना, तो अपटिक होना चाहिए। कितने इंडिकेटर हो गए, 3 इंडिकेटर हो गए, तीनों इंडिकेटर क्या दिखा रहे हैं हमें, ट्रेड लेने के लिए बोल रहे हैं, एमएसीडी भी, और इसमें एक ही हो गया आरएसआई जो कि नीचे को है, और अपना डीएमआई ये भी नीचे को है। अब इसमें वॉल्यूम भी तुम देख सकते हो, वॉल्यूम कितना अच्छा है, देखो इस वाली कैंडल पे जो मैंने काला मार्किंग कर रखा है, इसमें एवरेज वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन है प्रॉपर, यहां पर आप ट्रेड ले सकते हो। अब देखो इसमें आपको क्या लेना, क्या करना है, इसी वाली कैंडल पे यहां हमने ट्रेड ले ली, इसे मैं मिटा देता हूं, यहां हमने ट्रेड ले ली, ट्रेड कहां ली है, ये मान लो इसने ये क्लोज दिया यहां, तो अब इसका हाई क्या लेंगे, ये वाला, इसका हाई लेंगे स्टॉप लॉस, ठीक है, और इसमें ट्रेड लेके बैठे रहेंगे। देखो इसने क्या, इसका स्टॉप लॉस गया क्या, डेली बेस पे ही लेना जो भी करना है, इसका स्टॉप लॉस यहां तक आया है ये 40-23 तक, और जबकि गई कैंडल कितनी है इसकी, हाई कितना है 40, 440 है, 4040 है, ठीक है। तो हमने यहां स्टॉप लॉस इतना है, और इसका टारगेट किस हिसाब से डिसाइड करते हैं, टारगेट हमारा ये इस हिसाब से डिसाइड करते हैं, जो हमारा पहला ये यहां से लेकर यहां तक पहला टारगेट होता है, इसी कैंडल के इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रही है, सॉरी ब्रेकडाउन हो रही है, यहां तक का पहला टारगेट है, ये पहला टारगेट है। फिर ले लेंगे हम पूरा जहां से सेकंड टॉप, ये यहां से, ठीक है, ये इसने एज ए फ्लैग भी बनाया था जो मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो अब सेकंड वाला जो टारगेट है, वो वाला टारगेट क्या है भाई, ये है, यहां से लेके यहां, ये वाला। तो इसने टारगेट भी बहुत अच्छा दिया है, और अगर स्टॉप लॉस होता यानी कि 1:3 का लेते हैं, लेकिन इन्हें फिर भी बहुत अच्छा टारगेट दे दिया। ये वाला मैं ब्लैक कोई दूसरा कलर कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए। ये देखो कितना बेहतरीन यहां तक टारगेट दे दिया इसने, ब्लैक कलर की जो लाइन खींची है, दोनों टारगेट दे दिए, टारगेट वन भी दे दिया, टारगेट टू भी दे दिया, ठीक है। तो हमें क्लियर भी तो होना चाहिए कि हाँ भाई हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन है या ब्रेकआउट है। तो ब्रेक डाउन, ये ऐसे ब्रेक डाउन मिलता है हमें। तो पहले सेटअप का नाम क्या है हमारा, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन, और ट्रेड कौन सी है हमारी, मोमेंटम ट्रेड। दो तरह की ट्रेड होती है, एक स्विंग ट्रेड होती है, एक मोमेंटम ट्रेड होती है, ठीक है। तो हमारी इसमें हम जो ट्रेड ले रहे हैं आप, वो मोमेंटम ट्रेड ले रहे हैं, स्विंग ट्रेड नहीं ले रहे हैं। स्विंग ट्रेड हम फैक्ट ब्रेकआउट, फैक्ट ब्रेकडाउन बाद में बताएंगे, या बुल काउंटर अटैक वगैरह ये बाद में बताएंगे। पहले ये क्या कौन सा सेटअप था हमारा, क्या बोला, ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन वाला सेटअप है, ठीक है। तो इसमें हमें एक ट्रेड मिल गई, ट्रेड मिलने के बाद हमने ऊपर वाला स्टॉप लॉस लगा दिया, और नीचे वाला जहां ट्रेड मिली यहीं से हम नापते हैं, फर्स्ट टारगेट ये हो गया, फिर सेकंड टारगेट ये हो गया, यानी कि यहां से हमारा ये टारगेट अचीव हो गया। यहां जाके आपको निकल जाना, कोई भी ग्रीन कैंडल आती है तो आपको फ्री स्टाइल निकल जाना, ठीक।